हॉर्मुज स्ट्रेट में यूएई के तेल टैंकरों पर हुए ईरानी मिसाइल हमले में एक भारतीय नाविक की मौत और कई अन्य के घायल होने के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाया है। भारत ने नई दिल्ली में ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब करके कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट संदेश दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर ऐसे हमले किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जा सकते। आज हम लोगों ने जो ईरानी दूतावास के जो डिप्टी चीफ हैं उनको हम लोगों ने विदेश मंत्रालय में तलब किया। तलब करने के बाद उनसे हम लोगों ने अपना कड़ा उनको विरोध जारी किया, क्योंकि आज कल के हमले में 2 जहाज़ों पर हमला हुआ है और माना जा रहा है ईरान की तरफ से हमला हुआ था, उसमें एक भारतीय नागरिक की जान गई है और साथ ही साथ कई एक भारतीय नागरिक अभी भी उन पे हमला के बाद वो क्षतिग्रस्त हैं और 2 लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी जोखिम उनको हुआ है, उनका उपचार चल रहा है, उन पे काम लेकिन दोनों काफ़ी सीरियसली वो लोग घायल हैं। तो हम लोगों ने अपना विरोध उनको किया कि ये सब बंद होना चाहिए हमला, और इसमें हमारे खासकर जो कमर्शियल शिपिंग है जिसका जो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसका संचालन होता है उसमें कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आना चाहिए। रणधीर जायसवाल ने कहा कि कमर्शियल शिपिंग और नागरिक जहाजों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून और सुरक्षित समुद्री व्यापार के खिलाफ है। उन्होंने ये भी दोहराया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होना पूरी दुनिया के हित में है। पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नज़र रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आज़ाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, उसको हम लोग अभी भी उस पर उसको जोर देते हैं, उस पर बल देते हैं और ये ज़रूरी है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आज़ाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ओमान के समुद्री क्षेत्र में हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 ईरानी क्रूज मिसाइलों ने यूएई के 2 टैंकरों को निशाना बनाया था। इस हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। इनमें 4 की हालत गंभीर है। घायलों में 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। हमले के बाद भारत ने न सिर्फ ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब करके विरोध दर्ज कराया, बल्कि साफ शब्दों में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर कमर्शियल शिपिंग और नागरिक जहाजों को निशाना बनाना तत्काल बंद होना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापार मार्गों में से एक है और यहां बढ़ता तनाव वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भी असर डाल सकता है। ऐसे में एक भारतीय नागरिक की मौत के बाद भारत ने साफ संकेत दिया है कि नागरिक जहाजों और नाविकों पर हमलों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।